हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिसिटी ऑर्डर के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं बेस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। अगर हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल गिवन है तो उनके अंदर हम कैसे बताएंगे कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद हमने बात की थी एसिडिक ऑर्डर के बारे में कि एसिडिक ऑर्डर क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। एंड इसके अलावा हमने बात की थी के क्या होता है, पी क्या होता है। तो आज की वीडियो में हमें बात करनी है बेसिसिटी ऑर्डर के बारे में कि हमें कैसे पता चलेगा कोई भी जो हमें कंपाउंड गिवन है उनमें कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं या फिर ये जानने में हमें हेल्प करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा और कौन वीक बेस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम बेसिसिटी पढ़ रहे हैं तो हमें बेस क्या कंसीडर करने हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एसिडिक ऑर्डर के अंदर बात की थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ अरेनियस एसिड कंसीडर करने हैं, यानी कि वो एसिड जो कि H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हमें वो बेस कंसीडर करने हैं जो कि लोन पेयर डोनेट करते हैं, जो कि लोन पेयर डोनेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जब बेस को डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो हम कौन से बेस लेते हैं, लेविश बेस लेते हैं। ठीक है, हम कौन से बेस कंसीडर करते हैं, लेविश बेस कंसीडर करते हैं। एंड लेविश क्या कहता है कि बेस वो कंपाउंड होते हैं जो कि लोन पेयर डोनेट करने में बिलीव रखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है तो हमें यह चीज देखनी पड़ेगी कि कौन आसानी से लोन पे डोनेट कर सकता है और किसको लोन पे डोनेट करने में मुश्किल हमें का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी को चेकआउट करना है बेसिसिटी ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए, राइट। अब देखिए, अब हमें पता है कि वो सारे के सारे कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे जो आसानी से लोन पे डोनेट कर देंगे। तो अब हमें अगर मान लीजिए सेम कंपाउंड गिवन है सारे के सारे, लेकिन उनके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट शोइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए जो मेरे पास बेसिसिटी होती है, जो मेरे पास बेसिसिटी होगी वो क्या होती है, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। एंड जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी किसी भी कंपाउंड के ऊपर उसकी उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी लोन पेयर डोनेट करने की एंड वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अब हम बात करें उन इफेक्ट्स की जो कि बेसिसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, वो कौन कौन से होंगे हमारे पास, प्लस M प्लस H प्लस I एंड प्लस I, राइट। ये हमारे पास वो सारे के सारे इफेक्ट्स हैं जो कि बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस हमें शो करता है कि जो कंपाउंड के साथ जो हमारे पास मॉलिक्यूल अटैच है, जो ग्रुप अटैच है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। और अगर मेरे पास किसी भी कंपाउंड के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी वाला कोई ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वो कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो कंपाउंड चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर ले। यानी कि जितने भी मेरे पास प्लस इफेक्ट है, प्लस मीजोमेरिक प्लस हाइपर कंजुगेशन प्लस I इफेक्ट जो है वो बेसिसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। एकदम अपोजिट है एसिडिक ऑर्डर का। अगर मान लीजिए आपको ये चाहिए कि आप बेसिसिटी और एसिडिटी दो अलग अलग चीजें ना पढ़े तो आप एक काम करो, एसिडिटी पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको एसिडिक ऑर्डर फाइंड आउट करना आ जाएगा तो एकदम अपोजिट होगा बेसिक ऑर्डर का, हर केस में हर जगह एकदम वैलिड पॉइंट है ये कि अगर आपने एसिडिक ऑर्डर निकाला है उसका रिवर्स कर दो वो बेसिक ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एसिडिक ऑर्डर में क्या देखा था कि एसिडिटी इंक्रीज हो रही है कौन से इफेक्ट के थ्रू, माइनस इफेक्ट के थ्रू, -M -I -H। तो इनवर्स करेंगे जब हम इसका तो बेसिसिटी किन से इंक्रीज होगी, कौन से इफेक्ट से इंक्रीज होगी, प्लस M प्लस H एंड प्लस I। इसके अलावा हमने कल बात की थी Ka क्या होता है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड Pka क्या होता है। जो Ka था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एसिडिटी के एंड जो Pka था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एसिडिटी के। उसी तरीके से अगर हम बेसिसिटी के अंदर बात करें तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, Kb देखने को मिलता है। और जो Kb होता है वो बेसिसिटी के इक्वल होता है या फिर कह लीजिए बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वही मेरे पास अगर मैं बात करूं Pkb की तो Pkb जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Kb एंड बेसिसिटी के। तो आपको ये सारी की सारी बातें याद रखनी है बेसिसिटी के क्वेश्चन को करने से पहले, राइट।
तो ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इनमें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से फैक्ट हमारे पास बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे एंड कौन से फैक्ट मेरे पास बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे, राइट। अब तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो वही वाली बात है, मान लीजिए एक के ऊपर प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप लगा हुआ है सेम कंपाउंड के ऊपर, उसी सेम कंपाउंड के ऊपर एक जगह प्लस आई लगा हुआ है और एक जगह मेरे पास प्लस एच लगा हुआ है, तो मेरे पास बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर प्लस एम लगा हुआ है देन प्लस एच वाला, और सबसे कम किसमें हो जाएगी, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि हमें पता है कौन सा इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, मीजोमेरिक डोमिनेटिंग होता है। तो जिस कंपाउंड के ऊपर प्लस एम यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा होगा उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट हमेशा मीजोमेरिक ही होता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हमारे पास बेसिसिटी को डिफाइन करने के लिए। तो आपको काफी ज्यादा आइडिया हो चुका होगा अभी तक बेसिसिटी का, क्योंकि मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा चुका हूं, मैं आपको बेसिसिटी पढ़ा चुका हूं, तो कई सारे पॉइंट्स एज इट इज होंगे, कुछ एक जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं साथ के साथ ऐड कर दूंगा, राइट। तो सबसे पहला मेरे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बेसिसिटी के। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेसिसिटी के। क्यों, क्योंकि हमें पता है बेस वो कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फिर कहें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा वो अपने लोन पेयर को अपने पास रखना चाहेगा, और जितना ज्यादा कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड लोन पेयर को अपने पास रखना चाहता है उतना ही वो वीक बेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो डोनेट करना नहीं चाहेगा लोन पेयर को, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी वजह से मेरे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास क्या है, एक CH3 नेगेटिव है, एक मेरे पास जो है NH2 नेगेटिव है, एक मेरे पास OH नेगेटिव है और एक मेरे पास फ्लोरीन नेगेटिव है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं बेसिसिटी ऑर्डर की, तो यहां पे बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मेरे पास CH3 नेगेटिव, फिर मेरे पास NH2 नेगेटिव, फिर मेरे पास OH नेगेटिव और फिर सबसे एंड में क्या हो जाएगा, F नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये जो है मेरे पास यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये क्या है मेरे पास, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये मेरे पास इन सब में क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मेरे पास क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये मेरे पास बेसिसिटी का ऑर्डर है, साथ के साथ आप कह सकते हो ये मेरे पास केबी का ऑर्डर है। अगर मुझसे कह दिया जाए कि इसके अंदर पीकेबी का ऑर्डर बताओ, तो मैंने आपको क्या बताया है, पीकेबी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के। तो पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, F नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव, फिर मेरे पास NH2 नेगेटिव और सबसे कम मेरे पास किसकी हो जाएगी, CH3 नेगेटिव की। ये मेरे पास किसका ऑर्डर आ गया, पीकेबी का। तो देखिए मैंने कल आपको एक बात बताई थी एसिडिक ऑर्डर पढ़ाते टाइम, जो मेरे पास pKa होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर के, राइट। तो हम ये कह सकते थे कि pKa जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिसिटी के। क्यों, pKa डिफाइन कर रहा था कौन कितना ज्यादा वीक एसिड है। pKa डिफाइन करता है कौन कितना ज्यादा वीक एसिड है, और जो जितना ज्यादा वीक एसिड होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो वीक एसिड वो स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरीके से मेरे पास जितना स्ट्रॉन्ग पीकेबी होगा यानी कि वो उतना ही वीक बेस है। मेरे पास जितना स्ट्रॉन्ग पीकेबी उतना ही वीक बेस यानी कि उतना ही स्ट्रॉन्ग मेरे पास क्या देखने को मिल जाएगा, एसिड देखने को मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये या तो पीकेबी कह लो, ये पीकेबी का ऑर्डर है, या फिर आप ये भी कह सकते हो ये मेरे पास एसिडिटी का ऑर्डर है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में मेरे पास क्या है, F नेगेटिव है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें क्या हो जाएगा, F नेगेटिव ही मुझे देखने को मिलेगा। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं बेसिसिटी को डिफाइन करने के टाइम पर, तो वो है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं वो इस पॉइंट से हमारे पास कवर हो जाते हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एक मेरे पास मान लीजिए मेरे पास सारे कंपाउंड नाइट्रोजन एटम है, मेरे पास सारे के सारे नाइट्रोजन कंपाउंड है। एक अमोनिया है मेरे पास, एक मेरे पास मान लीजिए एक है मेरे पास CH3NH2, एक मेरे पास मिथाइल अमीन है, एक मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड NH है और एक मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड N है। ये तीन मेरे पास कंपाउंड है, तीनों में हमें दिख रहा है एक कार्बन एक नाइट्रोजन, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, एक कार्बन एक नाइट्रोजन। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है मेरे पास, sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे नाइट्रोजन मेरे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पे नाइट्रोजन मेरे पास क्या है, sp हाइब्रिडाइज, राइट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए जितनी ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन कम होगी ना, या फिर कह लीजिए जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा, देखिए s प्लस p यहाँ पे कितना है मेरे पास 100%,
S प्लस P टोटल कैरेक्टर कितना मिल जाएगा मेरे पास 100%। तो 1/4 तो मेरे पास S कैरेक्टर है, बाकी मेरे पास सारा का सारा क्या है P कैरेक्टर है। तो यहाँ पे मेरे पास मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास 25% S कैरेक्टर है और 75% P कैरेक्टर है, राइट। अरे 25 25 25 25 चार पार्टीशन हो जाएंगे ना, एक S 3 P 4 हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल S प्लस P कैरेक्टर कितना हो जाएगा 100%। तो 100 में से 25% S है, 75% P है। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो मेरे पास कितना होगा 33% S है और 66% समथिंग जो है मेरे पास P है। यहाँ की अगर मैं बात करूं 50% S है एंड 50% मेरे पास P है, क्योंकि परसेंटेज S प्लस परसेंटेज P होता है 100%। तो एक S है एक P है, दोनों आधा आधा बांट लेंगे। इतना तो मैथ सबको आता है, चाहे आप बायो के हो चाहे मैथ के स्टूडेंट हो, इतना तो सबको आता है। तो अब एक बात देखिए, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मेरे पास परसेंटेज S कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज S कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 50 है, ठीक है। एक बात याद रखना, जो परसेंटेज S कैरेक्टर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यानी कि जितना ज्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा किसी कंपाउंड के अंदर, उतनी ही ज्यादा वो उस कंपाउंड की उस एलिमेंट की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर मेरे पास इसमें है, फिर सेकंड नंबर पे इसमें, फिर थर्ड नंबर पे इसमें। तो जितना ज्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हमने अभी क्या देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बेसिसिटी के। यानी कि मेरे पास अगर मुझे इसके अंदर बेसिसिटी का ऑर्डर डिफाइन करना पड़ जाए तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, और सबसे लीस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो ये लोन पेयर को अपने डोनेट नहीं करना चाहेगा, और लोन पे डोनेट नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस कंसीडर हो जाएगा। तो सेकंड फैक्टर मेरे पास क्या आता है बेसिसिटी को डिफाइन करने के लिए, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। जैसे कि मैंने अभी तक आपको बेसिसिटी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का रोल नहीं बताया था, एक नया फैक्टर था ये जो कि मैंने इन्वॉल्व किया है। तो अब थर्ड फैक्टर की बात करते हैं जो कि बेसिसिटी को डिफाइन करता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। दैट इज थर्ड फैक्टर मेरे पास क्या है, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। अब देखिए मेरे पास बेस होते हैं जो कि लोन पे को डोनेट करते हैं, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेस वो जो लोन पे को डोनेट करें। अगर मेरे पास लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास डीलोकलाइज हो जाएगा। डीलोकलाइजेशन क्या होती है, जब हम रेजोनेंस कंसीडर करते हैं किसी चीज में, जब मेरे पास कोई भी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस का पार्ट होता है, तो वो क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, एक पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहता, पोजीशन चेंज करता रहता है, उसी को हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं। तो अगर मेरे पास लोन पेयर या फिर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो वीक बेस हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक पायरोल का मॉलिक्यूल है, मेरे पास क्या है, एक पायरोल का मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास टेट्राहाइड्रो पायरोल है, दोनों ये हैं। यहां पर देखो, यहां पर लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर देखो, ये लोन पेयर हमें दिख रहा है किसका पार्ट है, एरोमेटिसिटी का पार्ट है। ये लोन पेयर क्या है, एरोमेटिसिटी का पार्ट है। तो यहां पर मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, यहां पर मेरे पास ये चीज देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहां पर लोन पेयर क्या है, यानी कि यहां पर जो लोन पेयर है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। जबकि ये लोन पेयर क्या है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड क्यों है, क्योंकि यहां पर कोई भी रेजोनेंस देखने को हमें नहीं मिलेगा, यहां पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है। यहां पर तो ये जो लोन पेयर था वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, इस वजह से ये क्या था, मेरे पास डीलोकलाइज्ड था। अब ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या है, ये बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक बार यहां पे, फिर यहां पे चला जाएगा, फिर यहां पे चला जाएगा, फिर वापस यहां पे आ जाएगा। लेकिन यहां पर तो लोन पेयर क्या है, एक ही जगह पर आसानी से प्रेजेंट है। अब एक बात बताओ ना, कोई भी मेरे पास एसिड आएगा तो ये वाला नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर दे पाएगा या फिर ये वाला? ऑब्वियस ही बात है, ये वाला जो लोन पेयर है वो आसानी से डोनेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक जगह पे खड़ा है, एसिड को लोन पेयर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट इस पोजीशन के ऊपर आएगा एक एसिड, और ये जो है जो बेस है मेरे पास, इस एसिड को लोन पेयर दे देगा। लेकिन जब एसिड इसके पास आएगा तो
चाहेगा तो ये कि नाइट्रोजन से ले ले, लेकिन नाइट्रोजन क्या कहेगा, मेरे पास तो नहीं है, इसके पास जा। इसके पास जाएगा तो ये कहेगा एसिड को मेरे पास तो नहीं है, इसके पास जा। इसके पास जाएगा तो कहेगा मेरे पास तो नहीं है, नाइट्रोजन के पास जा। तो यहां पर मेरे एसिड को जो है ढूंढना पड़ रहा है लोन पेयर कहां पर है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसी वजह से ये मेरे पास जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर होते हैं, और जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं वो वीक बेस कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर मेरे पास क्या था, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। यहां पर सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमें क्या बताना चाह रहा हूं, राइट। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके बेस के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो, मान लीजिए मेरे पास एक बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग में मेरे पास एक तो NH2 लगा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनिलीन कहते हैं, राइट। और एक मेरे पास क्या है, सेम बेंजीन की रिंग है, बट यहां पर मेरे पास CH2NH2 लगा हुआ है। मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन वीक बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपने मेरा रेजोनेंस वाला पोर्शन अच्छे से देखा है जीओसी का, तो आपको रेजोनेंस अच्छे से करना आता है। और रेजोनेंस अगर आपको अच्छे से करना आता है, देखना आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस का पार्ट है, जबकि यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। यानी कि ये जो लोन पेयर है ये क्या हो जाएगा मेरे पास, लोकलाइज ड्यू टू absence ऑफ रेजोनेंस। लेकिन ये वाला जो लोन पेयर है ये क्या है मेरे पास, डीलोकलाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रेजोनेंस मुझे देखने को मिल रहा है। ड्यू टू रेजोनेंस दिस इज डीलोकलाइज, एंड ड्यू टू absence ऑफ रेजोनेंस इट इज लोकलाइज। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द लोकलाइज्ड लोन पेयर हैव मोर बेसिक कैरेक्टर देन द डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला जो है ज्यादा बेसिक हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि एक जगह लोकलाइज्ड लोन पेयर है और दूसरी जगह मेरे पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर देखने को मिल रहा है, राइट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा जीओसी के जो इफेक्ट्स हैं उनको अप्लाई कर लेते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरे पास है एक क्वेश्चन है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास हर जगह एनिलीन ही है, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए NO2 लगा दिया मैंने, और यहाँ पर मेरे पास एनिलीन ही गिवन है, बट यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर मैंने मान लीजिए OH ग्रुप लगा दिया। ठीक है, मुझसे पूछा हुआ है बेसिसिटी ऑर्डर बताओ क्या होने वाला है इसके अंदर। अब देखिए, नॉर्मल एनिलीन है, हमें पता है जो लोन पेयर है वो क्या है, डीलोकलाइज है। यहाँ पर मेरे पास एनिलीन है, लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज है। यहाँ पे मेरे पास एनिलीन है, लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन मैं इस चीज़ को बता नहीं सकता हूँ कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन वीक बेस मुझे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अब पता है क्या, कभी भी किसी चीज को कंपेयर करना हो ना, कभी भी किसी सेम चीज को कंपेयर करना हो तो उनके बीच में डिफरेंस ढूंढो, क्योंकि जो चीज सेम है वो तो तीनों में मिल जाएगी मुझे, लेकिन जो डिफरेंस है ना वो हमेशा डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन ज्यादा वीक, या कि भाई हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये ग्रुप है। जैसे कि हमने एसिडिटी ऑर्डर के अंदर सेम इसी टाइप का कोई एग्जाम्पल लिया था, तो वहां पे हमने क्या देखा था, कौन सा ग्रुप डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है हाइड्रोजन। NO2 लगा हुआ है, NO2 क्या शो करता है, -M। OH लगा हुआ है, OH क्या शो करता है, +M। और बेसिसिटी ऑर्डर को मेंशन करते टाइम मैंने आपको क्या बताया था, +M इफेक्ट शोइंग ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं, और -M इफेक्ट शोइंग ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो ये क्या है, +M, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या है, -M, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर कोई भी मतलब कि कोई भी इफेक्ट नहीं लगा हुआ, तो यहां पर मेरे पास ये क्या है, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल, ये हम एज ए रेफरेंस मान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इसको दूंगा मैं, क्यों, क्योंकि यहां पे एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहा है। सेकंड मैं इसको दे दूंगा, और थर्ड मैं इसको दे दूंगा। क्यों, अब आपको कंफ्यूज हो सकते हो कि सेकंड और थर्ड में क्यों, मीजोमेरिक लगा हुआ है यहाँ पे, तो सेकंड यहाँ पर तो मीजोमेरिक है, तो इसको सेकंड मिलना चाहिए था, गलत। मीजोमेरिक तो है लेकिन कैसा है, -M है। मीजोमेरिक तो है लेकिन यहाँ पे ये कैसा है, -M है।
डीलोकलाइजेशन यहाँ पे भी हो रही है, डीलोकलाइजेशन यहाँ पे भी हो रही है, तो दोनों डीलोकलाइजेशन क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर डिसाइड क्या कर रहा है NO2 ग्रुप, यहाँ पे ऑलरेडी डीलोकलाइजेशन थी, NO2 क्या करेगा कि इस लोन पेयर को अपनी तरफ और ज्यादा तेज खींचेगा, और ज्यादा तेज खींचेगा, तो ये ज्यादा जो लोन पेयर है ये और ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो गया डोनेट होने में, और ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो गया, तो इसकी टेंडेंसी और कम हो गई कि ये किसी भी एसिड को अपने लोन पेयर डोनेट कर सके। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं लगा हुआ जो कि इस लोन पेयर की को डोनेट करने में और ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से मेरे पास जो है सेकंड जो है वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिसिटी ऑर्डर के बारे में। देखिए क्वेश्चन करवाने जाऊँ ना तो 50, 60, 70, 80 कितने भी कंसेप्ट सिखा सकता हूँ, कितने कंसेप्ट बता सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस की और कंसेप्ट की। लेकिन वही वाली बात है, मेरा काम आपको जनरलाइज बताना है, मेरा काम आपको तरीका बताना है, मेरा काम आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना है। बाकी अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो बिलीव में कोई भी फायदा नहीं है इन चीजों को करवाने का। तो खुद जाइए क्वेश्चन कीजिए, जो डाउट हो मुझे बताइए। इंस्टाग्राम का हैंडल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है, टेलीग्राम पे हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स आपकी जैसे ही जो है उसके अंदर ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने, तो वहां पर अपनी क्वेरी जो है पोस्ट कर दीजिए। मैं नहीं रिप्लाई करूंगा तो वो रिप्लाई करेंगे। एटलीस्ट आपको ये लगेगा ना कि हाँ आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पे प्रेजेंट है, तो वहां पर आपको ज्यादा फैमिलियर फील होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।